बात करेंगे इक्लिप्स यानी कि ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को समझने वाले इस वीडियो में। तो अच्छे से समझेंगे। इससे मतलब कि क्वेश्चन मतलब कि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनते हैं, जो कि मतलब समझ में नहीं आता है कि इसमें मतलब चंद्र ग्रहण होगा या सूर्य ग्रहण होगा, तो उसको अच्छे से समझते हैं। ये होता है उसका चित्र, और इसी मतलब ये मतलब उसकी हेडिंग है। तो सूर्य ग्रहण को समझते हैं जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा। तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, यानी कि चंद्रमा आ जाएगा बीच में तो उसकी छाया पहुंच पाएगी पृथ्वी में। तो उस भाग में सूर्य नहीं दिखाई पड़ता है। सूरज नहीं दिखाई पड़ने का मतलब है कि सूर्य ग्रहण हो गया या सूर्य ग्रहण कहते हैं। ऐसी स्थिति अमावस के दिन होती है। तो ये क्लियर पॉइंट है कि अमावस के दिन पे जो सूर्य ग्रहण हो जाता है तो प्रकाश नहीं आ पाता है, तो अमावस के दिन बोल सकते हैं या कहते हैं। इसी प्रकार होता है। तो इसको थोड़ा चित्र में समझते हैं, यानी कि ये हो जाएगा अपना सूरज, ये हो जाएगा पृथ्वी, और बीच में क्या हो जाएगी, चंद्रमा यानी कि मून। तो ये प्रकाश जो जाता है तो ये प्रकाश यहाँ पर अटक जाता है मून के यहाँ पर, और ये प्रकाश वहाँ पर नहीं जा पाता है पृथ्वी में। तो इसी को बोलते हैं सूर्य ग्रहण, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुँच पाता है। किसके कारण, चंद्रमा के बीच में आ जाने के कारण, यानी कि बीच में चंद्रमा टांग अड़ा देता है जिससे प्रकाश पहुंच नहीं पाता। इसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाया है। और इसी के जैसे मान लो कि सूर्य तो यहीं का यहीं है और ये मून पीछे चला गया है और बीच में आ गई है पृथ्वी। तो जब पृथ्वी बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है, यानी कि लूनर स्क्लेप्स और सोलर स्क्लेप्स। तो मतलब कि इनको बोलते हैं, और इसकी भी परिभाषा इसमें जानते हैं कि क्या होती है इसकी परिभाषा। तो वैसी मतलब जैसे चित्र में है वैसी परिभाषा है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की जो छाया है चंद्रमा पर पड़ती है, तो चंद्रमा का वह भाग दिखलाई नहीं पड़ता है, जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो ऐसी स्थिति जब बनती जब पूर्णिमा के दिन होते हैं। तो क्लियर हो गया आपका ये, क्योंकि सूरज है जो यहाँ पर जाता है तो पृथ्वी पर पड़ता है, तो ये पृथ्वी यहाँ पर टांग अड़ा देती है और चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, जिससे इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी के कारण नहीं पहुँचता है ये। तो इसमें एक कंडीशन और होती है कि जैसे मान लो कि ये हर महीने ग्रहण नहीं दिखलाई देता है, क्योंकि पृथ्वी का कक्ष तल चंद्रमा के कक्ष तल के 5 डिग्री का कोण बनाता है। इसका मतलब क्या है, आप देख रहे होंगे कि पृथ्वी का उपग्रह क्या है, पृथ्वी का उपग्रह होता है अपना मून, यानी कि चंद्रमा। ये हो गई पृथ्वी, ये हो जाएगा चंद्रमा। तो यहाँ पर कितने का कोण बन रहा है, 5 डिग्री का। यहाँ पर देखें तो ये लाइन ऐसी जा रही है, ठीक है, और इसके बाद आ जाती है ये वाली लाइन, यानी कि पृथ्वी का समतल कक्ष ऐसा बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो 5 डिग्री का कोण बनता है, इस वजह से हर महीने दिखाई नहीं देता है। इसके एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जो कि इसमें मतलब कि दिया गया है यहाँ पर अम्बरा, यानी कि जो अम्बरा है वो जो सूर्य का प्रकाश जाता है मून पर पड़ता है, मून के पीछे जो ये छाया बनती है, छाया यानी कि ब्लैक पॉइंट पूरा का पूरा बनता है, तो वो ब्लैक पॉइंट अम्बरा यानी कि प्रछाया कहलाता है। यानी कि जो मून के पीछे छाया है ना, जिसकी वजह से मतलब पृथ्वी पर मतलब प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसे प्रछाया बोलते हैं। और जो उपछाया होती है यानी कि पेनुम्बरा होती है, यानी कि मतलब इसी में समझते हैं इसी को, जो बच जाती है यहाँ पर, यानी कि ये प्रकाश है, जो प्रकाश यहाँ पर पहुँच गया, जो बाहर पहुँचता है प्रकाश, यानी कि जो ब्लैक के बाहर है उसे पेनुम्बरा बोलते हैं, यानी कि उपछाया है ना, उपछाया होती है जो यहाँ पर।
तो इसको ये बोल देते हैं। ऐसे यहाँ पर दिया हुआ है अम्ब्रा और ये पेनम्ब्रा, तो पेनम्ब्रा क्या हो जाएगी, बाहर वाली जो ब्लैक ब्लैक है ये हो जाएगा अम्ब्रा। तो इसको भी अपन को याद रखना है, ये भी क्वेश्चन में मतलब बन के पूछ लिया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो देखते रहिए मिशन योगेंद्र स्टडी और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।